छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम चुप कैसे रहें। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हाउस ना चले। अगर हाउस चलेगा नहीं तो हम बोलेंगे कैसे। हम तो बोलना चाहते हैं और आप जो है इस लोकतंत्र के मंदिर में हमको एक मौका भी नहीं दे रहे हैं 5 मिनट अपनी बात को रखने का। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। अग्निपथ की तपिश बिहार में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और विधानमंडल की बात कर ले तो विधानमंडल का सत्र जब से शुरू हुआ है तब से विपक्ष की बस एक मांग है कि इस योजना पर चर्चा हो सदन में, इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसे में लगातार जब से सदन की शुरुआत हुई है, सत्र की शुरुआत हुई है, तब से विपक्ष हंगामा कर रहा है। एक बार फिर से विपक्ष ने आज हंगामा किया। आपको बता दें कि 30 जून तक ही मानसून सत्र चलेगा। ये 5 दिनों का सत्र है और ऐसे में बाकी के जो सत्र बीत गए उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सदन में हंगामा हुआ है। आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक बार फिर से अग्निपथ योजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना बिल्कुल भी सही नहीं है और जो बच्चे इससे असंतुष्ट है, जो युवा इससे असंतुष्ट हैं, वो अपना सवाल सरकार से कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार को युवाओं का जवाब देना चाहिए, जो कि सरकार नहीं दे रही है। प्रदर्शन हुआ, हिंसाएं हुई और ऐसे में कई कोचिंग संचालक, कई युवाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। करीब 1000 से ज्यादा उपद्रवियों को, युवाओं को हिरासत में लिया गया है, जिस पर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक ये मुकदमा वापस नहीं ले लिया जाता तब तक वो सरकार से सवाल करते रहेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि सदन में यदि इस पर चर्चा नहीं हुई तो वो सदन में नहीं जाएंगे। क्या कुछ और कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, जरा सुनिए। सैनिक तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन पे भी लागू होना चाहिए। फिर अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसमें तो पूरा योजना के बारे में ये भी नहीं बताया कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसे मिलता था, कैंटीन की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके चिकित्सा का ख्याल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, पेंशन जो ग्रेजुटी होती है उसका क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है आपको। तो इसलिए ये मसला था, गंभीर मसला था और हम लोगों को उम्मीद थी कि स्पीकर साहब जो हैं विपक्ष के लोगों को भी संरक्षण देंगे, क्योंकि स्पीकर जो होता है किसी दल का नहीं होता। जब आसन पे बैठ जाता है तो और उसको जो है पक्ष और विपक्ष दोनों को मौका देना चाहिए, साथ लेकर के चलना चाहिए। और हम लोग तो चाहते हैं हाउस चले। सारे सरकार के बिजनेस जितने हैं सब लोग कई बार हम लोगों ने पास कराया है, कर भी रहे। हर बिजनेस में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना। लेकिन जब मामला नौजवानों का है और लाखों लोगों का है, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम चुप कैसे रहें। और आप जो है इस लोकतंत्र के मंदिर में हमको एक मौका भी नहीं दे रहे हैं 5 मिनट अपनी बात को रखने का। जब बिहार विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में अगर हम लोगों को, जो विपक्ष की संख्या भारी है, हर तरीके से जो है कम नहीं है, तब भी आप जो है तानाशाह रवैया अपना करके 5 मिनट मौका नहीं दे सकते। अब आप बताइए हम क्या करें। शांतिपूर्ण ढंग से जब हम लोग कोई बात करते हैं ये समझते नहीं है। यानी ये बार बार चाहते हैं, मजबूर करते हैं ताकि हंगामा हो। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हाउस ना चले। अगर हाउस चलेगा नहीं तो हम बोलेंगे कैसे। हम तो बोलना चाहते हैं और जब बोलना चाहते हैं तो इसका मतलब है हाउस चले। हम चाहते हैं चलाना।
लेकिन तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करने की मांग की है और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का गंभीर आरोप लगाया है। अब देखना यह होगा कि क्या नेता प्रतिपक्ष के इतने सवाल उठाने के बाद, एक बार फिर से घेरने के बाद, निशाना साधने के बाद, क्या सरकार फिर से इस पर विचार करती है, इस योजना पर विचार करती है, या सदन में इस पर चर्चा होती है या नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।